मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ छूट जाता है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टिन्स की किस देश की जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है। देखिए किस देश की जोड़ी है ये। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको जल्दी से थोड़ा सा सोचना है, सोच के मुझे बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो भी अवार्ड मिलते रहते हैं। तो ये तो मैंने ब्राज़ील के बारे में लिख रखा है। ब्राज़ील में ये जोड़ी ने किसको हराया? अभी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया है। इनकी जोड़ी थी, वो हार गई है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। टालोन ग्रिस्पुर ने महाराष्ट्र में ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और नोवाक जोकोविच ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ये सारे के सारे खिताब के बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और यहाँ पे डेनमार्क विक्टर एक्सेल में सेन ने मलेशिया कोरिया की एंड। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ताकि मैं बार बार पढ़ूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप आराम से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूएन ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना किया है। देखिए जो अनुमान लगाने वाली बहुत सारी एजेंसियां रहती हैं, वो एजेंसियां कम ज़्यादा करती रहती है, तो उनको कुछ आगे दिखाई देता होगा, इसके हिसाब से वो अपने डेटा का आधार पर थोड़ा बहुत लगा सकती है। तो ये आंसर होगा 5.8। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी एजेंसियों ने ऐसा अनुमान लगा रखा है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इकरा ने लगाया था 6.5% का, डेलाइट ने ये एक रेंज बताई थी, और मूडीज ने 2022 के लिए 7% का। तो ये सारा चलता रहता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कौन क्या बोल रहा है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वीर गार्जियन संपन्न हुआ है? 2023 संपन्न हुआ है। देखिए भारत और दूसरे देश की सेनाएं आपस में मिलकर कोई अभ्यास करती है, उसको कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। तो अलग अलग देश के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर वीर गार्जियन किसके बीच में है, आपको ये समझना ज़रूरी है। तो आंसर करके आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ सच बोल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से देश कौन कौन सी अभ्यास चलाते हैं। देखिए अगर हम बात करें भारत और फ्रांस की, तो गरुड़, इंद्र, और अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच इंद्र, जिमेक्स भारत और जापान के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। तो ऐसे ये हर बार अलग अलग देश के साथ अलग अलग अभ्यास होते हैं, उनको नाम दिया जाता है। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इन्वेस्टर समिट में निवेश आकर्षित करने में अव्वल रहा है? तो यहाँ पर आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, आप जल्दी से सोचिए और बताइए। ये है झांसी। कौन सा है? झांसी। अब जिले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ जिले स्पेशल होते हैं जिनकी कुछ अलग ही न्यूज़ होती है। तो जिले के बारे में हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले का ये जो गांव है, चिक्कार सीना केरे गांव, ये तंबाकू मुक्त हुआ है। विदिशा में अगर हम बात करते हैं विदिशा जिले की, तो अभिनव 5G उपयोग मामले में ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना था। और उस्मानाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यायालय प्रणाली शुरू करने का महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बना है। ऐसे ही बहुत सारे जिले, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन ने लाइब्रेरी लॉन्च की है। महाराष्ट्र जालना नागपुर पुलिस ने जीता, मतलब महाराष्ट्र के जालना जिला और नागपुर जिला की जो पुलिस है उन्होंने पुरस्कार जीता। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो इस जिले के बारे में मैंने आपको दे दिया है, ताकि आपको और जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सीट अधिभोग को बढ़ाने के लिए रेलवे ने किसके नेतृत्व में आइडियल ट्रेन प्रोफाइल पेश किया है? देखिए क्या होता है कि अगर कोई फेस्टिवल आता है तो सीटें कम बढ़ जाती है, लोग जा नहीं पाते,
क्योंकि अगर जिनको 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का सफ़र करना होता है उनको सीटें नहीं मिलती है, क्योंकि वो बैठ कर सोकर नहीं जा सकते। इसलिए रेलवे ने कुछ अलग प्लान बनाया है ताकि फेस्टिवल के टाइम में कुछ चीज़ें मिले लोगों को, सीटें मिल जाए, टिकट मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है और वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आर गोपाल कृष्णन। तो रेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रेल मंत्रालय ने शुरू की अमृत भारत स्टेशन योजना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। पहली, ये याद रखिए, पहली। और इससे पहले भी जो मेट्रो शुरू हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनी है। बिल्कुल कार्बन का प्रोडक्शन, मतलब जैसे रेल चलती है तो कार्बन, यह हम बोल सकते हैं कि जो भी डीजल पेट्रोल से चलती है तो कार्बन बाहर निकलता ही है, तो वो कम हो जाएगा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना था चीन। एशिया का बना था। बाकी तो अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम, विश्व में प्रथम अलग देश है। अब हमारे देश में भी ये ट्रायल चल रहा है। भारतीय रेलवे अपनी हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू करेगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन। महाराष्ट्र में पुणे बनाया जाएगा भारत का पहला मेट्रो स्टेशन, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। अयोध्या और जनकपुरी के बीच में विजाग, ये सारे के सारे मैंने आपको दे रखे, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद का निधन हुआ है? तो सोचने के लिए आपको टाइम दिया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जमुना देवी नहीं, जमुना बस ओनली, जो कि एक अभिनेत्री भी थी और सांसद भी थी। अब किन किन लोगों के निधन हो चुके हैं, कौन कौन क्या थे, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो खास रहते हैं। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे बीवी दोषी, प्रभाबेन, PM मल्लेश, नीलमणि फुकन, AD दामोदरन, मुकरम जहाँ बहादुर, शरद यादव, डॉक्टर टेहेमटन, उदयवाड़िया, सुमित्रा सेन, RK कृष्ण कुमार, सारे के सारे दे रखे हैं। आप थोड़े से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ये क्या होता है कि बाद में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाएगा? देखिए, ये क्यों मनाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मतलब ताकि लोगों को वो डर रहे कि अभी ऐसा ना हो, ऐसा हुआ था पास्ट में। तो ये कब मनाएगा, तो ये आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। इसमें मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने बताने की नहीं बोली थी, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो फिर आपको 27 जनवरी मान के चलिए। यहाँ पर मैंने पूरे दिन लिख दिए हैं, 26, 25, 26, 27, 24, 23, 21, 16, 15 जो भी दिवस है आ रहे हैं ना जनवरी मंथ में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो याद रखिए, और कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करिए ताकि थोड़ा सा मैं भी ऐड कर लूँ। प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो जल्दी से बताइए कौन करेगा। ये प्रश्न तो मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ यार। हाल ही में किसे JP मॉर्गन चेस का CEO बनाया गया? तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो आंसर दिख रहे हैं, 4 आंसर हैं, चारों में से आपको CEO का कौन सा है, किसको बनाया गया है? तो प्रभदेव सिंह को बनाया गया है। अब पवन अग्रवाल किसके हैं, राजाचारी क्या है, ये सब आपको कमेंट करना है यार, कमेंट करेंगे तब मज़ा आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निक वाकर को केयर ऑयल एंड गैस का CEO बनाया, रवि कुमार को कांग्रेजेंट का, अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक का, सुंदर रमन राममूर्ति बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट और 10वां ही प्रश्न है हमारा, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हमने शामिल कर लिए, क्योंकि आपको हर एक में ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं मैंने 10-10, तो सोचिए कि कितने आपकी करंट अफेयर पूरे हो चुके हैं। हाल ही में कहाँ बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है? जल्दी से आंसर बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली में। इससे पहले भारत ने कोशिश की कि UN पूरा अंतर्राष्ट्रीय देश में 2023 को बाजरा दिवस घोषित किया जाए। उसके बाद में अहमदाबाद में भी ये
अहमदाबाद या गुजरात में कहीं पे भी ये हुआ था पिछली बार बाजरा दिवस को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके लिए आयोजन किए जा रहे हैं, हर जगह आयोजन किए जा रहे, ताकि ये एक तरह से बाजरा दिवस मनाने से क्या होगा कि जो भूखमरी है, या फिर बोल सकते हैं कि लोग ज़्यादा उसके बारे में जागरूक होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खाद्य, जो कि हमेशा बहुत सारे देश भूखमरी के पीड़ित होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये बाजरा दिवस मनाया जाता है हर बार। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अभी यहीं पर हम विराम देते हैं इसको। और अगर वीडियो में अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए यार, नहीं लगी है तो भी कमेंट करिए, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा।